अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं का चैप्टर। देखिए ध्यान दीजिए, आप कुछ लिखिए कि मत, अब सब ध्यान दीजिएगा सारे लोग। संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। संख्याओं में सबसे शुरुआती स्तर क्या पढ़े थे? अंक के बारे में। अंक कितने हैं? 10 हैं। इसमें कंफ्यूजन मत लाइएगा। कौन कौन है अंक? संख्याओं का निर्माण किससे होता है? अंक से। सबसे पहले संख्या को दो भाग में बांटे थे। कौन कौन? सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो या 2 से पूरा तरह पकड़ जाए, ठीक है। और विषम संख्या? और उसके बाद क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से 4 और अनंत तक है ना। पूर्ण संख्या? जो 0 से 4 और अनंत तक जाए। परिमेय संख्या? जिसे हम d/q के रूप में लिख सके और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। है ना, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कह रहे थे। पूर्णांक संख्या किसे कह रहे थे? ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तथा 0 सम्मिलित रूप से हो, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसा हम लिखवाए नहीं थे लेकिन लगभग वही बात है ना। ये हालांकि एक बार ऐसा ही डिफिनेशन एक बार और लिखवाए थे ना पिछला क्लास में, शायद वो लंबा चौड़ा, इस बार नहीं लिखे थे। अच्छा, होते रहता है थोड़ा थोड़ा, एक ही चीज़ में हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। अब हम रट के तो आते नहीं है कि वाला ये करना है, एक होता है रट के आए तो बात तो अलग है, वही रटल उटल लिखवाना है आदमी को। खैर, तो ये संख्या का बात हो गया। फिर इसके अलावा एक दो संख्या और था जो लिखवाए नहीं थे, बट ऐसे ही मुँह से बोला गया था, मतलब आप नहीं पूछ दिए थे। कौन कौन? भाज्य, भाज्य। हाँ, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोले थे? जो केवल खुद से और 1 से विभाज्य हो। वैसी संख्या है जिससे कि जो केवल खुद से और 1 से कट सके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर है ना, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए, जैसे कि 4, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटेगा, है ना, उसको हम लोग भाज्य संख्या कह देते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर कह देते हैं। तो ये 2 था। खैर, तो ये संख्याओं का बातचीत किए थे, और संख्याओं की बातचीत करने के बाद संख्याओं के गुण धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो उनमें से पहला गुणधर्म पढ़े थे समृद्धता की जांच, है ना। समृद्ध, कोई भी संख्या समृद्ध है या नहीं है, ठीक है। इसी का एक और नाम है संबरक, भी लिखा कहीं कहीं मिल सकता है, समृद्ध या संबरक लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो भी संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, इन चारों में से कोई भी संख्या हो और उनको आप जोड़िए, घटाइए, गुना या भाग करिए, और इन सभी को करने पर अगर वही संख्या प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि वह उसके अंतर्गत समृद्ध है, और अगर नहीं प्राप्त हुआ तो उस संख्या के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, ऐसा कहे थे। तो उसी के बेसिस पर इस चार्ट का को बनाया गया था, ठीक है। जिसमें देखे थे आप कि हम लोग 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है? प्राकृत संख्या ही होता है। तो प्राकृत संख्या जो है योग के अंतर्गत समृद्ध है ना। क्या प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है? नहीं, क्योंकि हर बार घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जा रहा था, माइनस में आंसर आ रहा था, 0 में आंसर आ रहा था, है ना। 5 को 5 से घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। 5 एक प्राकृत संख्या है ना, और दोनों को घटा दीजिए, 0 आ गया, और 0 पूर्ण संख्या का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में नहीं हो जाता है। गुना इसके अंतर्गत में है क्या? हाँ, गुना करेंगे, 2 प्राकृत संख्या को गुना करेंगे तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसके अंतर्गत में था क्या? भाग में था? नहीं था, क्योंकि 2 प्राकृत संख्याओं को भाग करेंगे तो सदैव प्राकृत संख्या ही है, ऐसा संभव नहीं है। दशमलव में आ सकता है, कट भी नहीं करेगा, काफ़ी नाटकबाजी है, ठीक है। पूर्ण संख्या के साथ लगभग मोटा मोटी यही कहानी है, सेम सेम। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों लगभग एक ही सेम चीज़ है, क्योंकि आपका क्या है ना भाई, पूर्ण संख्या पर एक खाली 0 का तो अंतर है, और कोई में अंतर थोड़ी है, ठीक है। तो 2 पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब जो भी संख्या हो उसको गुना भाग जोड़ घटाव करिएगा तो इसी पैटर्न के साथ काम होगा जो प्राकृत संख्या में देखा गया था, ठीक है। अब बात है पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या का। तो पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्णांक संख्या में तो और ईजी है, समझिए कि माइनस वाला हिस्सा, प्लस वाला हिस्सा और 0 वाला हिस्सा, तीनों के तीनों तो पूर्णांक ही कहलाता है। और कोई को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग करिएगा तो यही में से कोई एक आएगा। हाँ, भाग में दशमलव वाला आ सकता है, जैसे 5 को 2 से भाग करिए तो दशमलव वाला में आएगा, तो भाग में नहीं होगा, है ना, भाग वाला में नहीं कहा जा सकता है। बाकी में देखिए सब में है ना। तो इसको ऐसे ही दिमाग में रखिएगा। समृद्धता की अगर जांच करेंगे तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा? पूर्णांक संख्या में खाली भाग वाला काम करेंगे ना तो दशमलव में आ जाएगा, बाकी में आप जोड़िए, घटाइए, गुना भाग करिए, या तो प्लस में आएगा ना तो माइनस में आएगा ना तो 0 आएगा, और तीनों के तीनों ही पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं। तो काम हो गया हमारा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा, बाकी सबको क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक है, तीनों का तीनों हाँ हो जाएगा। परिमेय संख्या में क्या होगा? परिमेय संख्या का भी वही कहानी है।
परिमेय संख्या भी, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, माइनस वाला भी एक परिमेय संख्या है, प्लस वाला भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो दशमलव वाला कोई परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, दशमलवों में आ जाएगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें तो सारा का सारा ही परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इसको जो है ना नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ, इसका कंडीशन बताते हैं, इसको नहीं कहा जा रहा है, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में ये नहीं है, बाकी सारे में फुलफिल करता है, सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। कोई जो भागा कीजिएगा तो दशमलव में आएगा, सब में आ जाएगा, बस खाली जीरो के साथ में, जीरो के साथ। जैसे कि मान लीजिए 1/2 है और इसको आप भागा कीजिए जीरो के साथ, जीरो के साथ भागा कीजिए, तो भागा करने का क्या तरीका है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 तो है, और जब 1 है तो इसको आप गुना में चेंज करिएगा तो ये 1/0 हो जाएगा। और जैसे 1/0 हुआ और जी हम अपना बात कर रहे हैं तो अपना बात पूछ रहे हैं, हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, भाग वाला समझा रहे थे। ठीक है ना, तो देखिए अब जैसे ही पलट गया जैसे ही पलट गया वैसे ही परिमेय संख्या रहबे नहीं किया। क्या होगा सर? हाँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हाँ लिखेंगे या ना? नहीं लिखेंगे, सर काट देगा। नहीं काटा जाएगा, इसको हाँ को काटिए ना। नहीं, हम क्या बोले थे कि एको गो अगर नहीं है तो उसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एगो भी अगर नहीं, हम जैसे हम यहाँ से निकले ना क्लास से तो हमको दिमाग में चला कि इसको नहीं कहना चाहिए, तो फिर सोचे कि अच्छा कहलाएंगे। नहीं, ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ गलत हो जाता है ना, तो दिमाग में आ जाता है कि शायद गलती की है, तो फिर हम उसको चेक करते हैं, चेक किया तो भाई सब मालूम चलता है कि हाँ गलती कर दी है, तो हो गया, तो फिर अच्छी बात है, तो देख टेंशन की बात नहीं है। ऐसा होता है, अरे देखिए हम भी इंसान है ना, थोड़ा थोड़ा होता है, तो हम टेंशन नहीं, हम सही कर देते हैं। वो हम जाते भी देखते हैं, हमको मालूम चल जाता है, अगर गलत होता है तो अपने आप कुछ होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, तो हो जाता है। तो इसको हाथ से नहीं कर लीजिएगा, कारण बता रहे हैं ना कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पे आप इस बात को जानते हैं, कल भी हम एक्सप्लेन भी किए थे कि नीचे में जीरो आ जाएगा तो जीरो से आप भागे नहीं कर सकते हैं, भागा कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ना वो अपरिभाषित लिख सकते हैं, बट हर जगह हाँ नहीं किए हैं तो यहाँ भी नहीं लिखिए, और बाकी हाँ हाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन लिखल ना रहेगा आपके पास। खुद से लिखना है। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया ऐसा कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, इसका वर्णन करें, ऐसा। हाँ, तो उसमें आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, और दिखा करके लास्ट में आपको ऐसा लाइन लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक कंडीशन में, एक कंडीशन को छोड़ के हर एक परिस्थितियाँ में समृद्ध है। और वो एक परिस्थिति क्या है, जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं में एक परिमेय संख्या को जीरो पकड़ ले, आए वो कोई नॉर्मल वाला लीजिए से, तब ऐसे कंडीशन में क्या ले सकते हैं। मगर क्या बोला गया, अगर एको को नाटकबाज है तो सब नाटकबाज है, समझे। जीरो जगह 2 रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। फिर तो 1/2 भागा करिए 2 से, 2/1 तो आपका आ जाएगा 1/4, ये पलटेगा तो 1/4 परिमेय संख्या आ गया। कोई अंक रह गया ना तो परिमेय संख्या आएगा, बस जीरो के लिए इकलौता नाटकबाजी है, और किसी का नहीं है, सिर्फ जीरो का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इस नियम को हटाते हैं, इसको लिखना है साइड में कहीं डालना है, ये वाला को किसी लिखना है ना, है जो भी जिनको मन करे लिख लीजिएगा, डाल लीजिएगा। अगर कोई नहीं बोल देना तो ज़्यादा होशियार है, उन लोग के चक्कर में अपना मत खुद इमेज गंवा दीजिएगा, है ना। कुछ का होता है कि अरे सब नहीं करा है, हम हाँ कहेंगे, बेइज्जती हो जाएंगे, ये सब लन फन नहीं सोचना है। हाँ, ये सब सोचने वाला जो है ना बर्बाद हो जाता है आदमी। वो कहावत पढ़े है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो जो शर्म कर दिया उसका कर्म कैसा होगा। इसलिए शर्म नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं है। एकदम पढ़ने उड़ने के मामले में तो एकदम बेशरम बन जाना है। अब इतना भी नहीं कि मान लीजिए टीचर डांट रहा है और हंस दिखाए पूरा एकदम, है ना, टीचर डांट भी रहा है फिर भी हंस रहा है, ऐसा भी नहीं बेशरम बन जाना है। एगो था, इसने हमारा स्टूडेंट नहीं था, हम लोग के क्लास में पढ़ता था वो, उसको सर कितनों डांटते थे ना तो वो हंसते रहता था। खिसिया के सर मारबो कर देते तो वो और हंसता था। एगो वैसने स्टूडेंट का नाम हम अपना कहानी बताए थे ना जी, तो उसी नाम की एगो लड़की थी जो बताए थे,
उसको हम कितनों मारते थे, वो हंसवे करते थे। सर आप क्यों मारते थे? ऐसे ही खीस में, नौटंकी में, और क्या गलती इंसान करेगा तो मारवे प्यार करेगा। से मारते थे। हाँ, प्यार से मारेंगे और हंसेगा ना। उसको सही में मारते थे और उसको हंसी आता था। हमको भी हंसी आ रहा। नहीं सर, वो बात सुनकर आप मारते थे, वो हंसती थी, कैसा अजीब लगता है। चलिए देखिए, बातचीत नहीं खत्म, सब चीज़ खत्म जल्दी से, तो फिर चार्ट कंप्लीट नहीं होगा। 3-4 को हम लोग को करना है। देखिए, पहला नियम हो गया समृद्ध या संबरक नियम, पहला हो गया खत्म। अगला रूल जो हमारे पास है ना, वो होगा क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ ना कि क्रम के बदलने से, क्रम का मतलब समझते हैं, एक के बाद एक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़ा है, जैसे आप दोनों, कोई दोनों मान लीजिए दूगो बैठल है, जैसे ये दोनों साथे बैठल है, अब इन दोनों को उलट दे, एगो किन्ने बैठा दे, नहीं कर दे, तो ये क्या हो गया, क्रम बदल गया। जैसे आप लोग ऐसे बैठे हुए थे, इनको हम पीछे कर दें, उन लोग को आगे कर दें, तो ये हो गया क्रम को बदलना। ठीक है, क्रम का विनिमय कर दिए। विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। ठीक है, पहले बुक्स में पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, हाँ, तो उसमें क्या बोला गया है ना, तो विनिमय का शब्द का मतलब समझ में आ गया कि वस्तुओं का विनिमय होता था, आदान प्रदान। हम आपको आटा दिए तो आप हमको चावल दे दिए, अब हम आटा के हम चावल के भात बनाए, आप लोग आटा का रोटी बना दिए, हो गया काम। ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो क्रम विनिमयता, तो वहाँ पे तो आटा उटा वस्तु वस्तु का हो गया, यहाँ पे संख्याओं का अदला बदली करेंगे। ठीक है, संख्याओं को जोड़ में अदला बदली करके देखेंगे, घटाव में अदला बदली करके देखेंगे, गुना में और भाग में, सब में अदला बदली करके देखेंगे, और देखेंगे क्या इसके अदला बदली करने से क्या कोई फर्क आता है। जैसे प्राकृत संख्या के अंतर्गत हम चेक करेंगे, इसी प्रकार से टेबल को फुलफिल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा बात है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्राकृत संख्या उठाइए, कोई भी दो प्राकृत संख्या उठाते हैं, मान लीजिए 3 और 4, कोई दिक्कत, दोनों उठा सकते हैं, आपकी मर्जी, लाख करोड़ अरब खरब दोनों उठा लीजिए, लेकिन लाख अरब खरब में जाने से क्या फायदा, छोटका उठाएंगे, आसानी से काम होगा। ठीक है, तो 3 और 4 क्या है, दो प्राकृत संख्या है हमारे पास। तो आइए जो 3 और 4 है, हम पहले योग का चेक कर रहे हैं, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7। अब हम क्या करते हैं, इसके क्रम को बदल देते हैं, पहले 4 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, अब क्या प्राप्त होगा, 7। अब भी प्राप्त होगा 7, यानी 3 को 4 में जोड़े या 4 को 3 में जोड़े, कोई फर्क पड़ा। हम यहाँ पे 3-4 किया और यहाँ पे 4-3 कर दिए, क्रम को बदल दिए, क्या इन दोनों में से कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो क्रम विनिमयता का नियम प्राकृत संख्या के अंतर्गत समय बाकी में बोलिएगा सत्य है, ऐसा बोलिएगा, राम नाम सत्य है ना, यहाँ राम नाम नहीं बोलेंगे ये सब का सत्य करिएगा। क्रम विनिमयता का नियम योग के अंतर्गत सत्य कहा जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम प्राकृत संख्या में योग के अंतर्गत सत्य है। सत्य मतलब सत्यापित होता है, सही हो जाए, सही साबित होता है। ठीक है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सत्य ना बोलना हो तो क्रम विनिमय भी बोल सकते हैं। हाँ, योग जो है प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय है। हाँ, समृद्ध का नियम कुछ और है, क्रम विनिमय का मतलब कुछ और है। ठीक है, समृद्ध का मतलब क्या हुआ कि दो गो संख्या को जोड़े और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वह भी वही संख्या होगी। जैसे दो प्राकृत संख्या को जोड़े तो आंसर प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो, तो कहेंगे कि समृद्ध है। ठीक है, और लेकिन क्रम विनिमय का मतलब कुछ और है, क्रम को बदलने पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे 5 को 6 से जोड़े तो 11 प्राप्त होगा, या 6 को 5 से जोड़े तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 ही प्राप्त होगा। क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, क्या बोले, क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है, क्या चीज़ सर कहता है क्रम विनिमयता का नियम। ध्यान दीजिए, इधर बीच में लगल रहते हैं बतियाए में, आपसे पूछे आप। अरे तो मेरा कान खराब थोड़ी है, हम नाटक करते हैं कि चलिए तो इसमें है ना जी, देखिए तो प्राकृत संख्या में क्या है, सत्य है, मतलब क्रम विनिमय है। ठीक है, तो हाँ कह दिया जाएगा, कहेंगे ना, सत्य है। अब उसी को देखेंगे व्यवकलन के अंतर्गत, यानी घटाव में देखेंगे। तो घटाव में देखिए, 5 में से 2 को घटाए, क्या प्राप्त होगा, 3। अब 2 में से 5 को घटा दीजिए, क्या प्राप्त होगा, क्या बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो क्रम विनिमयता में क्या सत्य होगा, व्यवकलन में है ना, असत्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे क्रम विनिमय नहीं होगा, किसमें, व्यवकलन में। ठीक है, नहीं होगा। पूर्ण में आइए, गुणन में आइए, 2 को 3 से गुणा करिए, क्या प्राप्त होगा, 6। और 3 को 6 से गुणा 2 से गुणा करिए, क्या प्राप्त होगा, 6। हर परिस्थिति में दोनों में 6 ही प्राप्त होगा। तो इसमें हाँ, इसमें सत्य है, इसमें है।
आपका सत्य नहीं है। हाँ, भाग में सत्य नहीं होगा। 6 को आप 2 से मान लीजिए भागा कीजिए तो कितना प्राप्त होगा? 3। या आप 2 को भागा कीजिए 6 से तो क्या 3 प्राप्त होगा? नहीं, दशमलव में चल जाएगा, है ना। 1/3। अब इसको दशमलव में जो आप लिखिए, दशमलव में लिखिएगा तो आपका आएगा 0.333 जहाँ तक नौटंकी के लिए जाइए। हाँ, ऐसे आते जाएगा। काहे लगी करें हम 3 को? अच्छा, कहिया खत्म होगा? अच्छा, थोड़ा थोड़ा होता है, हल्का हल्का। आगे तार है ना, फंस गया था थोड़ा सा एक आगे शब्द फंसता है ना, तो इसको क्या होगा? भाग के अंतर्गत समृद्ध, भाग के अंतर्गत क्रम में नहीं होगा। हाँ, मोटा मोटी, बट फिर भी करके तो देखना है ना। तो आप ही लोग अब बिना करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लीजिएगा। अरे पूर्ण संख्या में का 0 में ना एगो आएगा, तो उलट पुलट कर दीजिए। 5 में 0 से जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? 5 ही। 0 में 5 से जोड़िए तो क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यानी कि जोड़ घटने पर कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो पूर्ण संख्या में होगा कि नहीं होगा? क्रम विनिमय होगा यानी सत्य होगा। और व्यवकलन में होगा? नहीं, व्यवकलन में नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। क्या गुणज में होगा? है ना, गुणज में क्या होगा? होगा। किसी भी संख्या से गुना करिए, मान लीजिए 0 से गुना करते हैं, 5 को 0 से करिए या 0 को 5 से करिए, 0 ही आना है। तो इसके अंतर्गत क्या है? सत्य है, यानी कि क्रम विनिमय है। भाग में होगा क्या? नहीं, क्योंकि भाग में देखिए 5 को 0 से भाग कीजिए तो 0 आएगा, है ना। लेकिन 0 में 5 से भागा करेंगे तब इसका अपरिभाषित होगा, है ना। इसका अपरिभाषित, इसका 0 आएगा। तो एक में, है ना, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? नहीं। तो इन दोनों का लगभग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का सेम प्रोसेस है, सेम क्राइटेरिया है। इसमें आइए पूर्णांक संख्या में पकड़िए, तो क्या 2 पूर्णांक संख्या को उलट पुलट करिएगा तो काम हो जाएगा? वही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो बोलिएगा, एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये सत्य होगा कि नहीं होगा? होगा। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्रम विनिमयता सत्य है। व्यवकलन में क्या होगा? व्यवकलन में भी सत्य। तो थोड़ा ठंड रखिए, थोड़ा देख लिया करिए। मान लीजिए एगो 5 रखे, एगो 3 रखे, है ना। इन दोनों को हम घटाए, तो घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, है ना। तो गुना हो जाएगा, इसको करिएगा तो 5 + 3 आ जाएगा बराबर ये 8 आंसर आएगा। ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो तो अभी 7 क्लास उन लोग को पढ़ाएंगे। जैसे रूल्स खत्म होगा ना, तो रूल्स खत्म होने के बाद हम इंटीजर पढ़ाएंगे, तो इंटीजर में दिखाएंगे कैसे जोड़ना घटाना गुना भाग करना है, सब चीज़। तो उसमें देख लीजिएगा जिनको दिक्कत होगा। अभी फिलहाल इतना समझिए, विश्वास करिए कि हम सही बनाए हैं। ठीक है, तो 5 और 3 को ऐसे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि 8 बड़ा सा नंबर में है। क्या छोड़िए, अब इसी को उल्टा कर दे, 3 में से +5 को घटाएं। ठीक है, तो ये क्या होगा? -3 - 5 बराबर -8 आएगा, है बराबर? नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि इसमें जो क्रम विनिमय है वो नहीं होगा। ठीक है, गुणज के अंतर्गत गुना के अंदर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आप 5 को गुना कीजिए -3 से, तो -15, या फिर -3 को गुना करिए 5 से, फिर भी -15। हाँ, उसमें -8 आया था ना। हाँ जी, -8 है। पूर्णांक संख्या तो है -8। आप ठीक बोले, लेकिन आप घुस गए दूसरा गली में। यही गली में आइए, वापस आइए इस गली में। वो जो गली था ना, वो समृद्ध वाला था। इस गली में ये नहीं कहा गया कि अगर पूर्णांक संख्या को जोड़े तो पूर्णांक की संख्या है। इसमें ये कहा गया कि क्रम को अगर आप बदल दे, बदलने पे जो आंसर आ रहा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको जोड़े तो आया 8, इसको घटाए तो आया 8, इसको घटाए तो आया -8। क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो देखना है कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं। क्रम के बदलने पर और ऑपरेशन करने पे वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, वो जो था ना वो दूसरा गली था ठीक है, तो अब ठीक है, बढ़िया किया, अच्छा किया पूछ के। तो इसमें क्या होगा? समृद्ध मतलब क्रम विनिमय होगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे हाँ। ठीक है, भाग के अंतर्गत होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे हूँ समझ रहे होंगे, इसी में चेक कर लीजिए ना। मान लीजिए इसी से भागा करेंगे या फिर इसी को उलट के भाग करेंगे तो क्या एक चीज आएगा? नहीं। 5 को आप 3 से भाग, मतलब 15 को आप 5 से भाग कीजिए तो 3 आएगा। लेकिन क्या 5 को 15 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा? नहीं, कुछ और आएगा। तो इसमें क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या में क्रम विनिमय होगा? नहीं होगा। समझ आ गया ना आपका बात? ठीक है, तो आपका यहाँ तक खत्म हो गया। बाकी आपका आगे की मर्जी, आपका मन करता समझिए ना तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे परिमेय संख्या का बात करते हैं। क्या परिमेय संख्या के अंतर्गत क्रम विनिमय है या नहीं है? तो 2 परिमेय संख्याओं को जोड़िएगा तो क्या, और उसके क्रमों को बदल दीजिएगा तो क्या आंसर सेम आएगा? मान लीजिए एक परिमेय संख्या लिए 1/2 और एक परिमेय संख्या लिए 1/, या इसी को सेम रखते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, 3/2। 1/3 और 1/2 और 3/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 3 × 1 = 4/2 आएगा। याद है ना, भिन्न का जोड़। ठीक है, 4/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके क्रमों को चेंज कर दीजिए, पहले 3/2 रख दीजिए और बाद में 1/2 रख दीजिए, फिर भी कौन सी आएगा? वही आएगा।
6 बटा 2 ही आएगा, आएगा ना? सत्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ कहा जाएगा, सत्य कहा जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब घटाव के अंदर देख लीजिए, घटाएंगे तो क्या सेम आएगा? नहीं, अलग अलग आएगा। तो जब अलग अलग आएगा तो इसमें हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, गुना के अंतर्गत हाँ होगा। सही कहा जाएगा, उलट के काटिए, इससे काटिए, इसी कटना ही कटना है, इसमें सत्य हो जाएगा। भाग के अंतर्गत नहीं होगा। हाँ कैसे कर रहे हैं आप? मान लीजिए जैसे 1/6 को भागा करेंगे 1/3 से। ठीक है, 1/6 को भागा कि 1/3 से, तो क्या आएगा? 1/6 गुने 3/1 आएगा, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। अब इसी का क्रम बदलते हैं, 1/3 भागा 1/6 बराबर 1/3 गुने 6/1, है ना? 3 दूनी 6, ये 2/1 यानी कि 2 आया। ये 1/2 है और ये 2 है, इसमें बेसिक डिफरेंस है, ऊपर नीचे का खाली हो जा रहा है। तो बराबर है क्या दोनों? नहीं, ये कहाँ दुगना है और ये कहाँ आधा है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं। तो क्रम विनिमेयता का रूल समझ में आया? हाँ। ठीक है, क्रम विनिमेयता क्या कहता है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा में क्या कहा गया, यानी कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए, ये जोड़ के अंतर्गत हो गया। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, ये घटाव के अंतर्गत हो गया। ये भी कोई संख्या को पकड़ेंगे। ठीक है, और a इंटू बी बराबर है b इंटू ए का, ये गुना का हो गया। और a भागा b बराबर नहीं है b भागा a का, ये चारों के लिए हो गया। हाँ, तो ये जो 4 हो गया योग के लिए, ये व्यवकलन के लिए और गुणज के लिए और भाग के लिए ये। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो अगर अपने समझ के लिए इसको साइड में चाहे तो जोड़ सकते हैं, और वो जोड़ के लिए। ठीक है, इसको जल्दी से छापिए। हाँ इसमें अगर कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हैं। क्रम को बदलने पर उत्तर में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ लिखना चाहेंगे कि समझ में आ ही जाएगा। ऐसे समझ तो जब भी कीजिएगा। क्या सर? अगर इसमें कुछ हिंदी में मान लीजिए लिखना हो समझने के लिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्रम के बदलने पर और जोड़ने घटाने गुना भाग करने पर प्रश्नों में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, यह देखना। ऐसा तो इसकी जांच में हम लोग यही करते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमेयता की जांच, इसका हेडिंग ऐसा डालिएगा। ये सेकंड, ये दूसरा गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता की जांच। चलिए, सहचर्यता या सहचारिता की जांच करनी है। सहचर्यता या सहचारिता की जांच करनी है। तो इसमें जांच के लिए क्या प्रोसेस है, इसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर हम बना देते हैं नीचे में। ठीक है, सही रहेगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए, सहचर्यता या सहचारिता में क्या कहा जाता है ना, इसमें 2 की बजाय 3 गो सेम चीज़ को लिया जाएगा। कितना जी? 3 गो के। जे गड़बड़ करते दिखिएगा वही से हम पूछेंगे। ठीक है, तो 3 गो से 3 गो का बात करते हैं हम। क्या करते हैं? उनको लग रहा है कि हमारा खांसू नहीं देता है कोई, है ना? देखिए, इसमें क्या होगा ना, योग वाला में 3 गो संख्या लिया जाएगा, 3 संख्या लिया जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और आपको देखना है, अब जैसे 3 गो संख्या मान लीजिए आपको मिला, मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4, हम इसको जोड़ने को कहें, तो तीनों के एक के बार तो जोड़िएगा नहीं, पहले आप 2 को जोड़िएगा, फिर तीसरा को जोड़िएगा। जोड़ के दिखाइए एक के साथ। तो 7 9 काहे बोले? पहले 7 का है, पहले डायरेक्ट 9 काहे नहीं बोले? एक साथ जोड़ना पॉसिबल नहीं है। 2 को मिलाते हैं पहले, फिर तीसरा को मिलाते हैं, तीनों को एक साथ आप कैसे जोड़ दीजिएगा? तीनों को एक साथ नहीं जोड़ सकता है। हाँ, समझे ना? तो इसको आप एक साथ तीनों को नहीं जोड़ सकते हैं, पहले आपको 2 को ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 2 को जोड़ना है, तो सुनिए 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 सुनिए, ए भाई
ये 3 गो है ना, तो 3 गो में आप पहले किसको जोड़िएगा, ई दोनों को जोड़िएगा, या तो ई दोनों को जोड़िएगा। आपके पास इसको जोड़ने का ऑप्शन क्या है कि पहले ई दोनों को जोड़िए, 3 2 5 और फिर 5 4 9 कर दें, या तो ऑप्शन है पहले ई दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और प्लस 2 बराबर 9, या तो आप पहले ई तीनों के कर दीजिए, 4 2 6 और प्लस 3 बराबर 9, है कि नहीं। हाँ मतलब प्रोसेस बता रहे हैं, वही चीज़ है। ये 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही आपका रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर आपको जोड़ना है तो पहले आप या तो पहले का दूसरा का को जोड़ दीजिए, और जो जोड़ के आएगा उसको आप सी के साथ जोड़िए, या फिर पहले आप बी सी को जोड़ दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको ए में जोड़िए। उन दोनों का आंसर बराबर ही होगा। इसी को कहते हैं सहचार्यता या सहचार्यता का नियम। ठीक है, सहचर्यता या सहचारिता का नियम यही है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत वही बोलेंगे, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत सहचर्य है या सहचारिता का नियम सत्य है, ऐसा भी बोल सकता है, बट सत्य वाला थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ, साहचर्य है, साहचर्य। ठीक है, पी ना लीजिए जी पानी, बहुत का सारा शराब मंगवाएं, पानी से काम नहीं चल रहा है, दारू चाहिए, देसी की विदेशी, विदेशी पीते हैं, ताड़ी पीजिएगा, ताड़ी। हमको ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए, तो ई वाला रूल समझ में आया ना। आप चाहें तो ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 से काम चल जाता है, बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये यही रूल कहता है। योग के अंतर्गत जांच करने के लिए ये भी होगा, सबको सारे नंबर को इसी पैटर्न में हम लोग रख कर सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, घटाव का बात कीजिएगा ना, तो यही सिर्फ साइन खाली बदल जाएगा, घटाव का रहेगा। 3 गो संख्या ए बी सी रहेगा, इधर भी ए माइनस बी माइनस सी रहेगा, तब पहले आप ए बी को घटा दीजिए या फिर पहले आप बी सी को घटा दीजिए, आंसर बा तो वही आएगा। ठीक है, ये है घटाव के लिए सहचार्यता का नियम। अब अगर मान लीजिए ए इंटू बी इंटू सी है, ए इंटू बी इंटू सी है, तो पहले आप ए बी को गुना कर लीजिए फिर सी से करिए, या पहले बी सी को गुना करके फिर ए से करिए, आंसर समान आएगा। आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करेंगे कि किस में आएगा कि नहीं। रूल यही कहता है कि ऐसा घटाव में होता है कि नहीं वो आपको देखना है, ऐसा जोड़ में होता है कि नहीं वो आपको देखना है। घटाव में जो भी हो वो देख लेंगे उसको। ठीक है, अब यही काम भागा के अंतर्गत। ठीक है, बराबर है या नहीं, आप ये ऐसा कर थोड़ी देखिए। अब इसमें भागा हम देख लीजिए, ए को भागा कीजिए बी से, बी को कीजिए सी से, ए भागा बी भागा सी। अब इसे वही चीज़, पहले ए बी को भागा करिए फिर सी से करिए, या पहले बी सी को कर लीजिए फिर ए से करिए, आंसर बराबर आएगा या नहीं आएगा इसकी जांच करना ही सहचार्यता का नियम है भाग के अंतर्गत। ठीक है, इसी पे पुट कर करके हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पहले प्राकृत संख्या को देखते हैं। तो प्राकृत संख्या को जैसे यहाँ पर देखिए लिए, कौनों को जोड़िए, आंसर बा तो वही आएगा। ठीक है, पानी खत्म होता क्या हो गया है, पानी खत्म हो गया है, लाने जाना है तो भेजेंगे तो नहीं है, नहीं भेजिए सर, आप बोल दिए ना बीच में नहीं जाना। अरे सर को प्यास लगा। बीच में नहीं जाना है। फिर गायब हो गया ना। अच्छा कोई नहीं, देखिए 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 देखिए, अरे वही पढ़ने वाले लड़का, उनको हल्के मत लीजिए, वो सच पाउडर के है, वो पहला हम लिख के बैठल थे ना। जाइए लेके आइए थोड़ा सा पानी, बोतल, और इतना सारा बोतल है, बोतल नहीं दिख रहा है, ले आइए एक बोतल, कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, तो जोड़ वाला में क्या है कि नहीं है, योग के अंतर्गत है ना जी, इसमें क्या करेंगे, योग के अंतर्गत क्या होगा, होगा घटाव के अंतर्गत होगा क्या, नहीं होगा। देखिए करके, मान लीजिए आप 5 - 2 - 3, अब इनमें से आप पहले ई दोनों को घटाएं, तो ई दोनों के घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -5, आई रहा 5, क्या आएगा 0 आ जाएगा, लगता है हो ये जाएगा। अब अगला कंडीशन में ई दोनों को पहले घटाएंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, आई बचेगा -3, घट के क्या आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें देखते हैं, सर आप बच्चा को डरा के रखते हैं, बेचारी पी पी लीजिए, हम रोके थोड़ी है। देखिए पहले ई दोनों को पहले गुना करिए, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, या पहले ई दोनों को कीजिए, तो 4 तिया आई गुने 2 बराबर 24,
तो इसके अंतर्गत सही है, सत्य है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखते हैं क्या भाग में भी ये चीज़ होगा। मान लीजिए 6 को भागा किए 2 से, फिर 2 को भागा किए, फिर से 2 से किए, अलग अलग ले लें और बड़ा बड़ा लेते हैं। इसको 12 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, 12 भागा 3 भागा 2, या इसी को अब इसको भागा करिएगा तो देखिए 4 को 12 को 3 से भागा करिए, क्या आएगा? 4 आएगा। अब 4 को 2 से भागा करिए, क्या आएगा? 2। अब पहले 2 3 को भागा करिए, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। 0.1, 1.5, 1.5, 1.5 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व अगर आपको करना हो तो 12 भागा इसको आप लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। इसको गुना में चेंज करिए तो 12 भागा को गुना में चेंज करिए तो 2/3 आ जाएगा। तो 3 चौके 12 बराबर कितना आ गया? 8। यानी इन दोनों को पहले भागा किए, फिर किए तो 2 आया, और इसे किए तो 8 आ गया। इसमें नहीं होगा, है ना? इसमें सत्य नहीं होगा। अगला पूर्ण संख्या में देखिए, तो पूर्ण संख्या में क्या कंडीशन होगा? ऐसा ही होगा, जोड़ के अंतर्गत सेम होगा, है ना? तो इसमें हाँ, इसमें घटाव में क्या होगा? सत्य होगा। अरे खाली को जीरो ना आता है, बात कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम है। इसमें भी हाँ, इसमें भी हाँ। गुणज में क्या होगा? सही होगा। ठीक है, गुणज में भी हो जाएगा। भाग में क्या होगा? भाग में गलत हो जाएगा। यही सेम ही चीज़ तो चलेगा भाग में भी। कंडीशन है ना उसका, दशमलव में आ सकता है, अलग अलग टाइप आ रहा है, मतलब कंडीशन है उसका वैसा है। देख ही लीजिए आप, है ना? कंडीशन देख लीजिए, नंबर पूर्णांक संख्या का बताइए। पूर्णांक संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग करिए, जोड़िएगा तो क्या है? कैसा आएगा? सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा। सोच के देखिए अपने हिसाब से, कोई कंडीशन याद रखिए, ऐसे रहेगा तब क्या होगा? ऐसे आएगा सही। ठीक है, प्रॉब्लम हो देख लीजिए करके। मान लीजिए एगो माइनस में ले लेते हैं, अब इसको जोड़ रहे हैं, एगो को जोड़ रहे हैं -3 से, जोड़ रहे हैं -1 से, ऐसा कर रहे हैं। तब पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? -5। फिर 5 को 1 से जोड़िए तो आ जाएगा -6। ठीक है, आएगा ना? आएगा ना जी? होगा होगा, उड़ता है ये, यही नौटंकीबाज है, ये है थोड़ा सा उड़ता है दिमाग से, परेशान नहीं होना है। उसका रूल अलगे है, वो कुछ और बात कहता है ना? समृद्ध वाला जो है वो कुछ और गली में लेके जाता है। समृद्ध वाला कुछ और बात कहता है, क्रम विनिमय कुछ और बात कहता है, सहचर्यता का कुछ और बात। किसका? इसका है 3 गो वाला सहचर्यता या सहचारिता वाला में 3 गो का बात है कि 3 गो अगर है तो पहले 2 गो के जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग करिए, फिर तीसरा से कीजिए, या पहले ई दोनों के जोड़ घटा गुणा भाग करिए, फिर तीसरा से कीजिए। बराबर है तो सहचर्य है, बराबर नहीं है तो सहचर्य नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? जोड़ में पूर्णांक संख्या में हो जाएगा। ई दोनों को जोड़े तो -5, फिर इसको जोड़े -1 से, -5 को -1 जोड़े तो -6 आ जाएगा ना? आ जाएगा। फिर इन दोनों को पहले जोड़िए अगर आप अलग अलग तो -3 और -1 आइए, -4 होगा, और -4 को -2 से जोड़िए तो कितना आएगा? -6 ही आएगा। तो इसके अंतर्गत होगा कि नहीं होगा? पूर्णांक संख्या में होगा। कहाँ गलत हुआ? सही तो हुआ। पूर्णांक संख्या में तो हाँ ही हुआ ना? एक बार फिर से, 3 गो पूर्णांक संख्या हमारे पास है। पूर्णांक संख्या तो कौन हो सकता है? या तो प्लस में लीजिए, सारा प्लस में लीजिए, या सारा माइनस में लीजिए, एगो प्लस एगो माइनस में लीजिए, या 0 ले लीजिए, सब तो पूर्णांक के है। ठीक है, तो इन तीनों में पहले 2 को कोनो 2 को जोड़िए, फिर तीसरा से जोड़िए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले ई दोनों को जोड़े तो -3 2 -5, फिर -1 जोड़े तो कितना आ गया? -6। फिर -3 और -1 को जोड़े तो कितना आ गया? -4, और फिर बचल का 2 जोड़िए, -6 -6। सेम है ना? कोई कन्फ्यूजन है कि नहीं को? है जी? हंस रहे हैं, अरे यहाँ ध्यान लगाना है, हंस रहे हैं, कुछ बात है क्या जी? ठीक है, तो इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा, सत्य। कौन बोला नहीं? होगा। अब नहीं वाला को देखिए, घटा वाला का आप लोग बताइए जरा सब, घटा वाला होगा कि नहीं होगा? सोच के जल्दी से दिमाग लगाइए। हाँ, ऐसे ही घटा के देखिए क्या पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य है या नहीं है? सर है। सब सोचिए अच्छे से, सोच समझ के। सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। 10 माइनस नहीं होगा।
सोचिए सोचिए जल्दी। सर एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा सर, तो नहीं है। एक में हो रहा है, एक में नहीं हो सोच लिए? रहा। हाँ सोच लिए। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पक्का? मेरा एक में हो रहा है, सोच लो। होगा जी? सोचिए सोचिए। सर सबको लगता है ना इस बच्चे का नंबर बच्चे का जरूरी हो गया। देखिए इसी को हम घटाव ले लेते हैं, ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, इसी को घटा दिए हैं, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे ना तो समझिएगा, जब घटाने की बात करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, हाँ ठीक है। तो -2 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +3, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1, ठीक है, प्लस प्लस ऐसा हो जाएगा। अब पहले ये दोनों को काम कर लीजिए, ये दोनों का घटाइएगा तो आएगा 1 और 1 ये दोनों जुड़ेगा तो आएगा क्या 2। अब ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए, क्या आएगा 4, आई -2 घटा दीजिए, क्या आएगा है। है। हाँ सर एक और एग्जांपल लिखवाइए कोई पूर्णांक, खुद से लिखवाइए। -4 और -8 और इतना बड़ा बड़ा मत छोड़कर लीजिए तो आप ही को कन्फ्यूजन होगा, चार भी है। ठीक है। अब इन दोनों को पहले आप हम घटाएंगे, क्या आएगा वो दोनों को घटाए तो प्लस 4 साइन प्लस माइनस 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 प्लस 8 सर -12 कंफ्यूज हो रहा है। हाँ सही है। -12, हाँ फिर इसको करेंगे -2 -14, -2 कहाँ से आ जाएगा, सेम साइन वाला जुड़ जाता है ना, हाँ सर ठीक है। 7 क्लास वालों को दिक्कत थोड़ा सा हो रहा होगा क्योंकि वो पढ़े नहीं है, ठीक है। 8 क्लास तो पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे, अभी इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब इन दोनों को पहले काम करिए, 8 और 2 करिएगा तो -10 और फिर ये आपका -4 तो जुड़िए जाएगा, -14 से आएगा, ठीक है। तो व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं है? है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, है ना। गुणज के अंतर्गत बताइए जल्दी से। सर होगा होगा, है ना, गुणज के अंतर्गत भी हो जाएगा। क्या भाग के अंतर्गत होगा? नहीं सर नहीं होगा। भाग के अंतर्गत नहीं होगा। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा नहीं। परिमेय संख्या का बताइए, परिमेय संख्या होगा का, सर पहला में। परिमेय संख्या में होगा, हाँ सेकंड में भी होगा, थर्ड में व्यवकलन में होगा, हाँ होगा। होगा। खांसी हो गया है, होगा सर। गुणज में होगा, गुणज में हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, भाग में। भाग में होगा, भाग में होगा कि नहीं होगा, नहीं चेक करके देखिए, ऐसी बोल देते नहीं होगा। होगा। आप लोग सोचते हैं तो सोचते हैं खाली इसी से, करके देखा कीजिए। देखिए 1/2 भागा 1/4 भागा 1/6 ऐसा ले लिए, ठीक है। और जब ऐसा लीजिएगा तो देखिए पहले इन दोनों को भागा करिए, तो पहले इन दोनों को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/2 गुना 1/4 करिए, गुना 4/1 करिएगा इसको, चचा इन्हें बेटी आ रही सर। इसको देखिए, या इसको गुना में चेंज करेंगे तो ऐसा होगा ना, हाँ उसको भी चेंज इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यानी इतना के बदले क्या आ गया 2। अब इसको इससे भागा करेंगे 1/6 से, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये उलट पुलट हो जाएगा 6/1, नीचे में कुछ नहीं तो ये कितना आ गया 12 आ गया। अब इन दोनों को पहले करते हैं, 1/4 गुने 6/1 तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 बराबर आ गया 3/। अब इसमें गुना करेंगे किससे, भागा करेंगे किससे 1/2 से, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, हाँ 2/1, ये कट जाएगा, क्या आया 3/1 खाली 3 आया, ई में आया 12, ई में आ गया 3, होगा नहीं है। बताइए कोई में कन्फ्यूज़न, तो इसी की जांच करना है बराबर है या नहीं।
देख रहे हैं यहाँ पे है या नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर है या नहीं, यही तो चेक करना है ना। चलिए फटाफट लिखिए, अब टेबल खत्म हो गया, चार्ट खत्म हो गया, अब छोटा मोटा 2-4 को और लिखना है। टेबल खत्म हो गया। कुछ नहीं लिखिए, बस इस नीचे रखिए, बाकी समझ में आ जाएगा। और जब भूलिएगा तो हमको कहिएगा, हम दोहरा दिया करेंगे। साल भर में जो है ना, पूरा साल पढ़िएगा साल भर में 10-15 बार दोहरवा लीजिएगा, हो जाएगा याद। अब इसका क्या लिखिएगा, ये सब शब्द लिखे मत भुक्कन है, फालतू का ऐसे में। ये जो लाइन लिखे है ना, इसके लिए कह रहे हैं लाइन का लिखे, अब हर लाइन लिखिएगा ना तो नौटंकी है, ठीक है। बस सिंपली समझिए ना, बस कि 3 गो अगर आपको मिला ना तो कोनो 2 गो को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग करिए, फिर ठीक है। जैसे 3 संख्या मिला तो इसको अगर मान लिखना हो तो लंबा चौड़ा अगर आपको मन करे तो इसे हम बताते हैं क्या लिखिएगा। किसी भी दी हुई संख्या ब्रैकेट में डालिएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या में अगर 3 संख्याओं में से पहला और दूसरा को जोड़े, उसके बाद प्राप्त योग में लिख ही पड़ेगा था, प्राप्त योग में तीसरे संख्या का योग करें, उसके बाद तीसरा और दूसरा का योग निकालें, फिर पहला के साथ जोड़ करके उसका योग निकालें। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य है, योग का खाली हुआ, यही कमा घटाव में, यही रेनमा जोड़ में, गुना भागा सब में लिखल जाएगा। तो लंबा चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, नौटंकी ज़्यादा हो जाता है। और फिर भी अगर मान लीजिए आप भूल गए ना तो परेशान नहीं होना है, चले आइएगा बुक दादा के पास इनमें भी आपको ये चीज़ लिखल मिलेगा, कुछ अलग चीज़ नहीं है, कुछ विशेष नहीं, आपका बुक में ये सब लिखल मिलेगा, पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। हम मिटाएं अभी से, चलिए ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल लेना है? तो ये 3 गो चार्ट है जिसको देखते रहिएगा, समय समय पर बताएंगे, तो उसके लिए चार्ट का जरूरत नहीं है, वो सब इसका। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि भागिए आप, अब मिटाएंगे तो ना लिखेंगे, गजब करते हैं भाई। हमको पतला बोलते हैं ना जी आप लोग। नहीं सर, नहीं सर, हम लोग आपको मोटा बोलते हैं सर। सर, अगर कोई दोस्त है मोटा तो मोट कर लेंगे। दोस्त में चलता है, दोस्त में तो कुछ कह देगा आदमी। ओह सॉरी सर, दोस्ती में कुछ चलता है। बुरा मान गए सर आप। नहीं जी, हम बुरा माने हैं हम कभी बुरा मानते हैं चलिए सुनिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर ना हुआ जी, ठीक है, योज्य तत्समक, ठीक है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। क्या बोला गया है ना इसमें, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर प्राप्त योगफल, सर अभी भी गुणधर्म लिखे हैं। अभी गुणधर्म ना है चौथा वाला, प्राप्त योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताता है समझ में, हंसा हथिन ये देखूं देखिए, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, कोनो संख्या हो, परिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, कोनो संख्या हो, किसी भी संख्या में आप 0 जोड़िएगा तो कुछ ही प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा, वही रह जाएगा। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़िएगा तो कुछ और प्राप्त होगा, वो परिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, भाज्य को जो भी हो, मैंने कुछ भी हो, उसको आप 0 जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, वही प्राप्त हो जाएगा, है ना। उदाहरण अगर आपको देखने का मन करे तो देख लीजिए, 5 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी, सब है कि नहीं, जानबे करता है। इनमें 0 जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त हुआ, 5, कोई दिक्कत। अब आपको और हीरो बनना हो तो देख लीजिए, -2/3, इनमें 0 जोड़िए, क्या प्राप्त होगा, 2/3। आप -5/6 में जोड़िए 0, क्या प्राप्त होगा, -5/6, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, योग्य तत्समक। योज्य तत्समक। योज्य, हाँ, योज्य योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है। ये पहले
हाँ लिखना भी है, लिखते भी चल सकते हैं या तो समझ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा भी हो, दोनों काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये समझ में आ रहा है, बस चार्ट वाला था ना वही आ रहा है। हाँ वो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला है गुणात्मक तत्समक। अगला होता है गुणात्मक तत्समक। इसमें भी कोई फर्क नहीं, सेम है चीज़। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर, सर इसमें सिर्फ जोड़ने में आएगा। हाँ सिर्फ जोड़ने में, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का ही लिखा हुआ, गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? कोनो संख्या में आप 1 से गुणा करिएगा तो क्या कुछ और आ जाएगा? नहीं। वही को कहता है गुणात्मक तत्समक, वही चीज़ को। तो नम्मा थोड़ा सा अटपटा है, बाकी कम्मा तो जानबे करते हैं, बस नाम शब्दों को दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यही सब आएगा। उदाहरण देखिए, मान लीजिए 5 में 1 से गुणा किए तो 5 ही आएगा। 2/3 है, उसमें 1 से गुणा करिए 2/3 ही आएगा, है ना। पूछो नहीं, 0 में 1 से गुणा करिए तो भी 0 ही आएगा, है ना। और भी कोई जो हो ही गया, समझिएगा। ये हो गया गुणात्मक तत्समक। आज रूल्स ये वाला खत्म हो जाएगा। सर लिखिएगा, आपका भी है, इसको ये मत समझिए कि आपका नहीं है। 7 क्लास लिख लिए। 1 2 दो क्वेश्चन बात। हाँ तो इसको सॉल्व कीजिएगा सुगम गणित से, वो में तो क्वेश्चन है ही है आपके पास, इसीलिए तो एक्स्ट्रा बुक रखे हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चन हमारा कम है। चलिए अगला है आपके पास योज्य प्रतिलोम। ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, दी संख्या का चिन्ह को बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, यहीं पे काम खत्म हो गया। यानी धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक में लिखना। ठीक है, धनात्मक को ऋणात्मक में या ऋणात्मक को धनात्मक में। ठीक है, ऋणात्मक को धनात्मक में करिए, धनात्मक को ऋणात्मक में कर दीजिए, बस साइन को बदल देना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे सवाल किया जाए, उदाहरण समझिए। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक में लिखना एवं 22 वर्षा का मतलब समझते हैं? क्या सर? 22 वर्षा का मतलब समझते हैं? 22 वर्ष। हाँ, उसी का उल्टा, मतलब कि धनात्मक में लिखल है संख्या तो उसको ऋणात्मक में कर दिए, और ऋणात्मक में लिखा हुआ तो उसको धनात्मक में कर दिए। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो मतलब क्या चाहिए आंसर? आंसर वही बदलने के बाद आएगा। से उदाहरण समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 5 और कह रहा है कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। ठीक है, लिखा हुआ है -2/3
का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा? +2/3। आगे सर डायरेक्ट समझ में। बस उसके चिन्हों को बदल देना है और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस से का, हाँ ठीक है, -12 17, तो इसका योज्य तत्समक हो जाए, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा सिर्फ 17। ठीक है ना, समझ गया? ये सर समझ गए। सर पहले से देखो। 7वां व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या बोला है भाई? इसमें क्या करते हैं ना, इसका भिन्न में भिन्न बना देते हैं, मतलब उलट देते हैं। व्युत्क्रम में क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसके पहले उदाहरण को देखिए। अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भिन्न लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ना या गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ना, वो हो जाएगा 3/2। ओ समझ गया। अगर ऊपर नीचे को बदल है, ठीक है। साइन रहेगा ऊपर में, साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करिएगा तो चल जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो साइन रहेगा जैसे 2/3 है, तो 3 में माइनस लगा रहेगा, हाँ तो माइनस रहेगा 3 में, तो ऊपर उसको मतलब ऊपर -3 हाँ वो रहेगा। ऐसे किसी भी साइन में जो है ना नीचे में माइनस नहीं रहता है, भिन्न के अंदर, भिन्न का ये रूल है फ्रैक्शन का। और रह गया तो वो खिसका क्या ऊपर कर सकते हैं, ऊपर में रहता ही है। ऊपर में रहेगा तो नीचे सर -2/3 को कीजिए। -2/3 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/-2। मगर हम माइनस नीचे नहीं लगाते हैं, भिन्न का ही ये रूल है, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए भागा करिएगा तब -2 से 5 में कौन सी भागा कीजिएगा, थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है, मतलब होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट अटपटा सा बात हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो नीचे नहीं रहता है, ऊपर ही रहेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। सर उसमें नहीं कुछ डिफरेंस लिखाएगा। हाँ लिखते हैं। अब इसी को परिभाषित करना है, तो परिभाषित करने के इसीलिए सोचते हैं, रुकिए लिखते हैं। ठीक है, इतना तो समझिए जाइएगा। द्वि भिन्न के हर एवं अंशों की अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या, समझ जाइएगा ना। सब ये हम किताब वाला नहीं लिख रहे हैं, सिंपल तरीके से लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो इस तरह से समझ ही जाइएगा। अब अगर मान लीजिए नॉर्मल सा आपके पास सिर्फ 5 लिखा दिख गया, तब क्या करिएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5, क्योंकि आपको पता है 5 जो है, 5 के नीचे एगो 1 छिपल रहता है ना। इसी को पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा ना। और अगर कोई संख्या लिखा हुआ है मान लीजिए 1/10, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, केवल 10 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम हमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सर पॉइंट में आ तो दोनों एक के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 2.5 है, तो 2.5 को आप दो तरह का काम कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं कि इसको पहले भिन्न बदलिए तो 25/10 हो जाएगा, फिर इसका व्युत्क्रम करिएगा तो 10/25 हो जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम इसको आप 2.5 है बटा 1 कर सकते हैं, तो 1/2.5 हो सकता है। ऐसा ही चलेगा। दो गली में जा सकते हैं, जैसे भी। हाँ दोनों सही है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन कैसा मिला है। अगर आपके क्वेश्चन दशमलव में है तो आपके लिए ये वाला करना अच्छा है, अगर क्वेश्चन दशमलव में नहीं है तो आपके लिए वो करना अच्छा है। आपको प्रोसेस को समझना है और आप अपने क्वेश्चन को देख उसके हिसाब से, हाँ वो क्वेश्चन को देख करके उस तरीके से ही एक्ट करना है कि हमें यहाँ पे कौन सा लगाना है ना। मतलब जहाँ पे कपड़ा सीना वहाँ पे तलवार लेकर तो नहीं जाइएगा, है ना, वहाँ पे ठीक है। तो दोनों सुई उसी चीज़ का बना है, तलवार उसी चीज़ का बना है, तो बस इसी चीज़ का बात है। हो गया? यस सर, यस सर। अच्छा एगो बात और बताइए आप लोग जरा सा हमको। एक क्वेश्चन है आपके लिए, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा?
शून्य का क्रम क्या होगा? हाँ सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा परिभाषित शायद। सर जीरो थोड़ी होता है नीचे एक बार। व्युत्क्रम है ही नहीं का इसमें, हम लिखा हुआ देखना चाह रहे थे कैसे ठीक लिखे हैं कि नहीं, थोड़ी नहीं दिया हुआ है। नहीं आ रहा तो क्या पढ़ेगा? बोलिए जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा? सर अपरिभाषित होगा। हाँ वही चीज़ जीरो है तो जीरो को आप कह सकते हैं 0/1। फिर इसका व्युत्क्रम लीजिएगा तो 1/0, जो कि सही नहीं माना जाता है, गलत है। तो इसका जो व्युत्क्रम होता है यानी जीरो का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है, क्या होगा? अपरिभाषित इनफाइनाइट। अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि शून्य का व्युत्क्रम बताएं, तो शून्य का व्युत्क्रम बताया नहीं जा सकता है, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है। अगर सिंपल में इसको कहें तो आप कह सकते हैं शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि व्युत्क्रम कीजिएगा नीचे में जीरो आ जाएगा, नीचे में जीरो नौटंकी है। ठीक है, अभी वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, खत्म चीज़, वितरक नियम, वितरण या वितरक नियम। इसमें क्या रहता है ना, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी माइनस सी। देखिए ध्यान दीजिए जरा सा, a इंटू बी प्लस सी है तो इसको बांट सकते हैं, इसको हम लिखे a इंटू बी a इंटू सी, क्या कोई दिक्कत है? इसको अगर लिखे a इंटू बी माइनस a इंटू सी तो क्या कोई दिक्कत है? हो गया ही है वितरक नियम। हाँ सर समझ में आया। तो इस तरीके से आपका 8 के 8 खत्म हो जाता है। 8 रूल्स का बात हुआ, 8 के 8 खत्म हो गया और अब आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चरबाजी है, भाषणबाजी है, वो आज और अभी इसी पल से समाप्त होता है। अब हम लोग हथियार अपने बैग में भर लिए हैं, अब कहाँ कूदना है? मैदान में। घरे मैदान में कूदना है, हैं? एग्ज़ाम में वो तो कूदबे करेंगे, पहले प्रैक्टिस तो हो जाए। असली मैदान में तो बाद में कूदा जाएगा, अभी अभ्यास के मैदान में कूदना है, वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखिए जितना भी 8 गुरुलवा पढ़े ना, अभी तो लग रहा होगा कि सब आ गया, लगता है थोड़ा लग रहा होगा कि आ गया है, लेकिन दिमाग से निकलेगा। ठीक है, तो इसको टाइम टू टाइम पलट के देखते रहिएगा, इसको पलट के देखते रहिएगा। ठीक है, हो गया? चलिए रिवाइज करिए फटाफट, जल्दी से देखिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो शांत शांत शांत, एवरीबॉडी अटेंशन। शांत हो गए, अटेंशन में आ गए। देखिए जल्दी 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 जल्दी, ज़्यादा 5 मिनट हम लोग कर लेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे रिवाइज करके। एकदम किताब को भी मत झाँकिएगा, जो आपको पता है उसको दिमाग में डालने का कोशिश करिएगा। बोर्ड तोड़ पे देखने का जरूरत नहीं है, तो आराम से सेट हो जाएगा, सब सिंपल याद हो जाएगा। सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा मोटा चीज़ रहता है। ठीक है, ये जो चैप्टर जिसको आप पढ़े ना, ये बोरिंग चैप्टर के अंतर्गत आता है। इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग हो गया ना? बोरिंग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा? अब एसएसटी बोरिंग नहीं लगेगा। एसएसटी नहीं लगेगा? पता है क्यों सर? क्यों? एक बार मैं हाँ। बोली ना, अगर हम पढ़ाई के ऐसा आग लगाए थे तो जिंदगी भर एसएसटी पढ़ते रहोगे। अच्छा चलिए बढ़िया है फिर तो। ठीक है, अब सुनिए रिवाइज करते हैं जल्दी से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, 8th क्लास में परिमेय संख्या चैप्टर का नाम था, और 7th क्लास में पूर्णांक संख्या, और 6th क्लास में पूर्ण संख्या, ये चैप्टर का नाम था। ठीक है, चैप्टर कोई भी हो, तीनों क्लास में आपको पढ़ना किसके बारे में था? संख्याओं के बारे में। संख्याएं किससे बनी होती है? अंकों से मिलकर बना होता है। संख्याएं कितने प्रकार का था? कई प्रकार का था। तो ऐसे अंक ना 10 है जी, संख्या 10 थोड़ा है, संख्या तो अनगिनत है, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो संख्याओं का कई प्रकार था। तो पहले बोले थे सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? विषम, परिमेय, नहीं आती है? नहीं आती है? क्या बात कर रहे हैं जी, नहीं आती है? काहे था? क्या तो कोई दिक्कत था? काहे नहीं याद किए थे? फंस जाइएगा फिर फेरा में, फिर हम पढ़ना मतलब समझते हैं, बोझा हो जाएगा, बोझा ऐसे लदायल जाएगा एकदम। इसलिए जितना लोड होना तो ले जाके पटक दिया करिए घर में, नहीं पटकिएगा ना तो धरायल जाएगा, बोझा हो जाएगा इतना सारा, फिर उसको आप दिमाग में घुसा नहीं पाइएगा, लोड थम नहीं पाइएगा, फिर कहिएगा यार छोड़ो छड़ाइएगा, फिर कॉपिंग छोड़ देंगे। हाँ अब अगला क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे शुरू से एकदम। ऐसी सब करता है कि अगला क्लास में एकदम हम शुरू से पढ़ेंगे, पूरा ध्यान देके एकदम। अगला क्लास करते
हाँ, इसी करते करते नौटंकी हो जाता है और ये अगला क्लास कभी नहीं आता है। फिर आदमी सोचेगा अच्छा अभी सोमवार से पढ़ेंगे, कल ले से पढ़ेंगे, सब नौटंकी हो जाएगा। ये सब जाल होता है, ठीक है ना, ये सब जाल में नहीं फंसिएगा। जो जिस दिन का काम है उस दिन क्लियर करिए। अब देखिए आपके पास समय है, 5-6 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद मैथ स्टार्ट होगा, तो इस दिन में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कल साइंस पढ़ेंगे, है ना, फिर SST पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा समय है आपके पास। हाँ ठीक है ना, तो बस ध्यान देना, ठीक है ना, कर लीजिएगा। कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा, जिन जो नहीं पढ़े वो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। जो जिस दिन का काम हो उसको उसी दिन पूरा करना है, नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगा। कभी बीमारी जो है ना, नॉर्मल सा बीमारी में बदल जाएगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। खैर जल्दी टॉपिक पे आते हैं। तो संख्या क्या है समझिएगा बात, ठीक है ना। परिमेय संख्या जिसको P/Q अभिन्न के रूप में लिख सकते हैं। नीचे वाला हर जिसको कहते हैं, यानी जिसको Q कहते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। एकदम छोटा सा चीज़ है, इसमें है कौन चीज़, सब नॉर्मल सा बात है, ठीक है। जिसको Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या कह रहे थे, ठीक है। पूर्णांक संख्या 3 गो होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या जो होते हैं वो माइनस का साइन से लगा होता है। धनात्मक पूर्णांक में प्लस का साइन या कोई भी साइन नहीं लगा होता है। और जीरो में वो अपने आप में हीरो है, तो उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहला गुणधर्म क्या पढ़े थे, समृद्ध या संबरक नियम, ठीक है। उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, प्राकृत संख्या या फिर पूर्णांक संख्या, इन चारों संख्याओं में से किसी भी संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना या भाग करें, जो प्राप्त होगा संख्या, प्राप्त संख्या भी अगर वही संख्या है, यानी कि दो अगर पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना और भाग कर रहे हैं, तो जो प्राप्त हुआ आंसर वह भी अगर पूर्णांक संख्या ही हुआ, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो पूर्णांक संख्या है वो योग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत या गुणज के अंतर्गत या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सब में नहीं है, लेकिन बस जिसमें होगा जिसमें समृद्ध है, जिसमें नहीं आया बराबर उसमें समृद्ध नहीं है। ये समृद्धता का नियम था। इसके बाद आप क्या पढ़े, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता में क्या बोला गया था कि क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 4 को 5 से जोड़ रहे हैं या उलट दीजिए, 5 को 4 से जोड़िए, क्रम को पलट दिए, उन दोनों के योग में आंसर बिल्कुल सेम ही होगा। तो जिस में आंसर सेम आया वो क्रम विनिमय है, जिसमें आंसर सेम नहीं आया वो क्रम विनिमय नहीं होगा। ये क्रम विनिमयता का नियम था। इसके बाद पढ़े सहचर या सहचारिता का नियम। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया था कि इसमें कम से कम 3 गो होगा, ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं। अगर 3 संख्या आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना है, तो अगर मान लीजिए जोड़ने की ही बात है, तो 3 गो में से पहले या पहला दूसरा को जोड़ दीजिए, फिर तीसरा का जोड़िए, या पहले तीसरा और दूसरा को जोड़ लीजिए, फिर पहले का जोड़िए। इसके आंसर में अगर कोई बदलाव नहीं आया तो हम कहेंगे कि सहचर्य है। और अगर बराबर नहीं आया, मतलब बराबर आ गया तो सहचर्य है, और बराबर नहीं आया तो सहचर्य नहीं है। ये 3 था, इन तीनों का ही चार्ट बना था। इसके बाद चौथा में आप आ गए योज्य तत्समक में। तो योज्य तत्समक में सिंपल सा चीज़, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य जोड़ते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है वो क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। इसमें जीरो को योज्य तत्समक कहा जाएगा। इसमें जो है ना शून्य हमारा योज्य तत्समक है। हम आपके कहेंगे योज्य तत्समक ठीक है, लेकिन ये 5 योज्य तत्समक है या 0 योज्य तत्समक है, 0 को योज्य तत्समक कहा जाएगा, ठीक है। दिक्कत हो तो लिख लिया करिएगा कि 0 जो है योज्य तत्समक है, ठीक है। अगला है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या बोला गया, कोई वो संख्या होगा उसमें आप 1 से गुना करिए, 1 से गुना करिए, तो गुना करने पर भी उस आंसर में, उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं आता है, उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं आता है, गुणनफल वही रहता है। जब गुणनफल वही रहता है तो उसमें हम लोग 1 को क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। अगला था योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या बोला गया, साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। सीधा सी -5 का योज्य तत्समक क्या होगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के बाद आ गया व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। उसमें क्या हो जाएगा, भिन्न बदल जाएगा, अदला बदल जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, जो भागा में इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ था। अगला लास्ट खत्म हो गया फिर बात, हाँ वितरण नियम। तो वितरण तो समझिएगा, है ना, कॉमन वाला टाइप लेने का चीज़ है। तो इस तरह से ये 8 गो रूल है जिसको तुम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से हम बोले ना वैसे ही कोशिश कीजिएगा कि खुद बोल दे। टाइम लगेगा, रोज अगर मान लीजिए 6-7 दिन पढ़ दिए लगातार तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कल हम लोग साइंस मिलेंगे। साइंस का कौन कौन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सभी लोग अपना पढ़ेंगे। आपका फसल वाला चैप्टर है। 7th क्लास में कौन सा है जी साइंस का, नहीं लाया है, ठीक है, जो भी हो, हाँ अच्छा ठीक है, जो भी हो लेके आइए कल।